एक यंग खिलाड़ी के लिए सही टाइम पर सही सलाह मिलना कितना जरूरी है, ये बात कोई नहीं समझा सकता, कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जो समझता है वो पैदा करता है लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट्स। अगर एक यंग क्रिकेटर को सही समय पर सही सलाह मिल जाए तो वह है क्रिकेट का भगवान भी बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो। 13 साल के सचिन गायल शील्ड यानी मुंबई की अंडर 14 टूर्नामेंट चालू होने से पहले अपनी टीम से आकर बोले कि मैच जीतना तो छोड़ो, हम बस ये टूर्नामेंट भी जीतने वाले हैं। और 159 रन की एक नाबाद पारी खेल दी। इस तरह से शुरू हुआ था वह 1986 का तूफान। पिछले 2 सालों से इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में ट्रेन होने के बाद सचिन फाइनली तैयार थे पूरी दुनिया को खुद से मिलवाने के लिए। और पहचान भी ऐसी जिसने जूनियर लेवल क्रिकेट का हर एक रिकॉर्ड चूर चूर कर दिया। अंडर 16 के टूर्नामेंट में 276 रन, इसके बाद 8 विकेट लेते हुए 113 रन की शानदार पारी, फिर एक 156 की पारी और गायल शील्ड सेट टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में 197 रन की पारी और आखिरकार अंडर 14 अंडर 16 के फाइनल में पहुंचकर 2 हाफ सेंचुरी और एक में 42 और एक में 150 नाबाद, जिसका रिजल्ट ये रहा कि उनकी टीम का एक ही साल में दोनों टूर्नामेंट को एक साथ जीत जाना। सचिन की पूरी स्कोर टैली 10 इनिंग्स 1260 रन और यह तूफान बस अभी सिर्फ शुरू हुआ था। अगले कुछ महीने में उन्होंने गॉर्डन दास टूर्नामेंट, महिम दादा टूर्नामेंट, कॉस्मोपॉलिटन शील्ड, द बॉम्बे जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट। हालत ये हो गई थी कि मुंबई के आसपास जितने भी टूर्नामेंट होते हैं स्कोरबोर्ड के टॉप पर वहां आपको सचिन का नाम दिख जाता था। सीजन खत्म होते होते सचिन तेंदुलकर ने लगभग हर स्कूल क्रिकेट के मुकाबले दुगने रन बनाए थे। मुंबई की अंडर 15 टीम में सिलेक्ट होकर सेंचुरी मारी, वेस्ट जोन के हायर स्कोरर बने। तो उसी समय सचिन सिर्फ स्कूल और जूनियर लेवल ही नहीं बल्कि भारत के सबसे अच्छे स्कूल क्रिकेटर थे। तो बस आप इस दर्द को समझिए जब उन्होंने जूनियर क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए इग्नोर कर दिया गया। पूरे देश का सबसे अच्छा जूनियर क्रिकेटर सिर्फ मुंबई का नंबर 1 क्रिकेटर बनने में नाकाम हो गया था। और उस छोटी सी उम्र में सचिन के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक कुछ हो ही नहीं सकता था। सचिन उसे याद करते हुए रात भर रोते रहे। सबने उन्हें समझाया लेकिन सचिन का रोना कोई नहीं रोक पाया। जिसने 3 साल तक किसी तपस्वी की तरह क्रिकेट की पूजा की हो, प्रैक्टिस की हो, दिन रात क्रिकेट खेला हो, तो उसका दिल तो टूटना ही था। और नतीजा ये रहा कि अगली सुबह सचिन थोड़े संभले और उनकी निराशा एक ही चीज बोल रही थी, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना। फ्यूचर में क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाला सचिन अब क्रिकेट नहीं खेलना चाहता था। ये खबर किसी तरह हेमंत वेगनकर तक पहुंच गई, जो मुंबई क्रिकेट सर्कल में काफी नामी इंसान थे और तो और आगे जाकर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के हेड तक बनने वाले थे। उनकी नजर कई सालों से सचिन पर थी और यह बात सुनकर वो हैरान हो गए। और अब सचिन को मनाया कैसे जाए। तब इनको सचिन का दिया हुआ इंटरव्यू याद आया। तब उन्होंने कहा था, मेरे आइडल सर विवियन रिचर्ड और सुनील गावस्कर हैं। और करीबन उनको ही देखकर सचिन ने अपना एक नया बैटिंग स्टाइल तैयार किया था। लेकिन रिचर्ड्स तक तो पहुंचना मुश्किल था, लेकिन सुनील गावस्कर से बात की जा सकती थी क्योंकि सुनील गावस्कर और हेमंत वेंगसरकर एक ही क्लब के लिए क्रिकेट खेला करते थे। उनकी दोस्ती काफी गहरी थी और आज भी कई बार वह मैच देखने के लिए साथ जाया करते थे। तो सचिन को गावस्कर से मिलना मुमकिन था। लेकिन एक प्रॉब्लम उस दिन भी थी क्योंकि गावस्कर उसी दिन लंदन एक टेस्ट खेलने के लिए निकल चुके थे और उसे टेस्ट के बाद ही सुनील गावस्कर सरप्राइज रिटायरमेंट लेने वाले थे। इसलिए वेंगसरकर उन्हें एयरपोर्ट पर जाकर मिले और उनसे सचिन के बारे में बात करने लगे कि अगर हो सके तो उसे एक बार मिल ले या कम से कम उससे बात तो कर लें। गावस्कर ने अपने प्लेन का टाइम जाता देख उन्होंने सचिन के लिए एक लेटर लिख दिया जो आगे जाकर अमर होने वाला था। उस लेटर में लिखा था, डियर सचिन, इस सीजन में किए गए परफॉर्मेंस के लिए कांग्रेचुलेशंस, खास करके जब तुम्हारी टीम उतना परफॉर्म नहीं कर रही थी, सो कीप इट अप। और हाँ, रही बात अवार्ड की तो उसे लेकर तुम ज्यादा निराश मत होना। अगर तुम उसे अवार्ड के विनर की लिस्ट को देखोगे तो मैं वहां एक नाम बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और आगे जाकर भी उससे क्रिकेटर ने कुछ बुरा नहीं खेला है। उसका नाम है सुनील गावस्कर। उन्होंने अपने बचपन में क्रिकेट लेट शुरू किया था और जब वह फॉर्म में आए तब वह सेकेंडरी स्कूल के फाइनल ईयर में थे। तो उन्होंने भले आगे जाकर बहुत से खिताब मिले हों लेकिन यह अवार्ड उन्हें कभी नहीं मिला था। और सचिन का अपने आइडल से सुनना, वह भी तारीफ के साथ। वो छोटे से बच्चे के लिए एक लेटर के मायने कई अवार्ड से ज्यादा थे, जिसका सबूत सचिन ने 25 साल बाद दिखाया था। जब गावस्कर सर की 60वीं सालगिरह पर सचिन ने माइक उठाकर इस लेटर के बारे में बताया, तब तक कई बुरी हार और कई अवार्ड जीतने वाले सचिन अभी भी उस लेटर से उतना ही प्यार करते थे। उनके मुताबिक वह लेटर और उसमें लिखे गए शब्द एक यंग क्रिकेटर को सही समय पर मिलना बहुत जरूरी है, और खासकर जब वह उनसे मिले हों जिसे बचपन से आप उन्हें पूछते आए हों। तब मानो उन शब्दों ने सचिन में एक नई जान फूंक दी।
फिर सचिन एक और बार मैदान पर उतरे और पिछले साल के खुद के बनाए रिकॉर्ड्स को चूर चूर करके रख दिया। सिर्फ 5 मैच में 1125 रन मारना और विनोद कांबली के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड साझेदारी कायम करना, मुंबई रणजी टीम में सिलेक्ट होना और आखिरकार और अगले साल बेस्ट जूनियर क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत जाना। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।